अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें, हम किसी के साथ कैसे गुफ्तगू करें कि वो इंसान या कोई भी इंसान हमारे अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, या हमारी बात गौर से सुने, या दोबारा भी उसका हमारे साथ बात करने का दिल करे, वो हमसे देर तक बात करना चाहे। तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सी टेक्निक है, इसी चीज पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी काम की चीजें आपको इस वीडियो से सुनने को मिलेंगी। क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसी चीज होती है जो किसी भी बात को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ये ज़बान हमारी शख्सियत का पर्दा होती है, और ये जब पर्दा उठता है ना, तो हमारी सारी शख्सियत खुलकर सामने आ जाती है। इस ज़बान के पीछे हमारे बहुत से राज छुपे होते हैं। आपको जो मैं ये बताने वाला हूँ, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कहा जाता है कि एम्प्टी देयर टैंक। सबसे पहला जो रूल है ना कम्युनिकेशन का, वो यही है। साइकोलॉजिकल वे के अंदर कहा जाता है कि एम्प्टी देयर टैंक। अब समझे इस बात को कि किसी इंसान का जो ब्रेन है वो उसकी टैंकी है या टैंक है। आपने पहले उसके ब्रेन की टैंकी को खाली करना है। खाली कैसे होगी? आप उसको बोलने दें उसे। जो भी वो बोलना चाह रहा है उसको बोलने दें। आप उसे सुने, आहिस्ता आहिस्ता वो खाली हो जाएगा। अगर वो खाली नहीं होता और उससे पहले आप अपनी बात शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं। वो आपकी बात अपनी उस टैंकी के अंदर नहीं डालने वाला, क्योंकि वो खाली नहीं है, वो तो फुल है। जैसे आप किसी भरे हुए गिलास में और पानी डालोगे तो क्या होगा? वो बाहर गिर जाएगा। आप उसमें और पानी नहीं डाल पाओगे। पहले आप उस गिलास को खाली करो, वो पानी गिराओ। सेम होता है इंसान के साथ। पहले उसकी बातें, वो जो भरा हुआ है उसको निकालो। वो जब बातें करेगा, बाहर निकालेगा चीजों को, तो वो अंदर से खाली होगा। जब वो खाली हो जाए, फिर आप अपनी बात उसके अंदर डालें, अपनी बातें उसको कहें। ये तरीकेकार होता है किसी से गुफ्तगू करने का। और हम सुनते नहीं हैं, हम अगले को खाली होने ही नहीं देते। हम बस वो जो भरा हुआ है उसको ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो कैसे हमारी गुफ्तगू स्ट्रॉन्ग होगी? कैसे कोई हमारी बात सुनना चाहेगा? और बिलीव मी, इससे अगले बंदे का आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, क्योंकि आपने उसकी बात सुनी, आपने उसको एम्प्टी कर दिया, उसको खाली कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। तो अगर किसी इंसान ने ये सीख लिया कि कब, कहाँ, किस तरह क्या बोलना है, तो उसको पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता, और हर चीज उसके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। वो चीजों को सही से मैनेज कर सकता है, और कम्युनिकेशन से वो अगले के दिल में जगह भी बना सकता है। और सेकंड चीज, किसी से भी बहस मत करें। हमेशा अगले को यही कहें कि जी हाँ, आप सही कह रहे हो, क्योंकि अगला मानने वाला तो है नहीं। और हम बहस क्यों करते हैं? क्योंकि हम अगले को नीचा दिखाना चाह रहे होते हैं, हम उस आर्गुमेंट को जीतना चाह रहे होते हैं। और जब आप अगले को ये डायरेक्ट कहते हो ना कि तुम गलत हो, तो हर इंसान के अंदर एक ईगो होती है, वो कहता है कि मैं क्यों झूठा बनूं। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो अगले के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं रहती। लेकिन जब आप अगले की बात के जवाब में ये कहते हो कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और फिर अपनी बात को सामने रखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 80% अगले में जो गुस्सा होता है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। हमेशा अगले को यही फील करवाएं कि वो सही है। इससे अगले के दिल में आपके लिए जगह भी बनेगी और आपका मसला भी हल होना शुरू हो जाएगा। और थर्ड चीज ये कि दुनिया की सारी चीजों में इंसान को सबसे अच्छा उसको अपना नाम लगता है। आपने भी ये नोट किया होगा कि दुकानों पर, सड़कों पर जो पोस्टर्स लगे होते हैं, उन पर हमें मुख्तलिफ चीजें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन जिस जगह पर आपका नाम लिखा होता है, आपकी अटेंशन उस तरफ ज्यादा जाती है। आप उसको 2 से 3 मरतबा पढ़ते हैं, आपको खुशी होती है। इसी तरह जब आप किसी से गुफ्तगू करते वक्त उस इंसान का नाम बार बार लेते हो, तो अगला इंसान दिल ही दिल में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, और इस तरह करने से उसको बाद में आपकी बातें याद भी आती हैं। तो कम्युनिकेशन करते वक्त अगले इंसान का बार बार नाम लेकर उसको पुकारें, या जो भी आपका उससे रिश्ता है, मामू, चाची वगैरह, उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपसे और बातें करना चाहेगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमेशा रुक रुक कर बात करें, अपनी बातों में पॉज लेकर आए। जब आप टीवी की तरह फ्लो में बोलते रहते हो, तो अगला आपको लाइट लेने लगता है, आपकी बातों में असर खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी बात को ठहर ठहर कर बताओगे, तो ये चीज अगले के सब कॉन्शियस माइंड को हिट करेगी, और वो आपकी बात को गौर से सुनना चाहेगा। इस तरह बात करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आप हर बात को अच्छे से सोच समझ कर बोल पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा नहीं तो कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।